आपको बहुत सारे भाई जानते होंगे, मैं भी आपका भाई बंदे बड़ीला गाँव है, अनंत बड़ीला, आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। मेरे को 10 साल पहले गुरुजी मिले थे, अचानक स्टैंड पर आया था। ये मन गठन कहानी नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को उस टाइम 2013 के अंदर रात को बनाई थी हमने, तो मैं प्रचार करता घूम रहा था रैली के लिए, तो भूख लग रही थी, तो मैं बाबा से बिगड़ आशीर्वाद लिया और बाबा मुट्ठी भर के काजू लाया, काजू कतली, और बाबा उसी तरह भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। हम उसका पीछे अरे तू खाकी है, खाकी बेटी है। जानो ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज? खुलवा दे। ये तो बाबा हाई नहीं कर रही। महाराज ये तो मना कर रही है। सरकार ने चलाई, मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है। मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रखियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी कि जसकौर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदलना जी तक पहुंचा दे और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए भाई साहब, युवाओं से देखिए सबसे निवेदन है, रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिम्मेवार करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी देव साहब से कि अपना कम समय में भाषण दे, उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, तो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेडोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंदिरा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम महर साहब, हमारी सांसद महोदय स्कॉर मीणा जी, रामनारायण मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई। बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये 16वीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है,
ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। तो बात जानने आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पे राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार है चढ़ाव है, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहे। ये तो अच्छा हो समाज मधुपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर, लाखों राज करोड़ी को, लाखों राज बुढ़ापा। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के लिए गया जितने वोटों से जिताकर सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव एक हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता आ रहा था वहाँ जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर आप किसान हो। मैं गांव में अब कैंप लगवाऊंगा। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं, उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूँ तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको। लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा। इस बात का भरोसा मैं। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शक देते हैं। राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के गांव में 2 लंडुए मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, मैं करा दूंगा, कराऊंगा। उनके हैं वो, एक 44 साल का, एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो। तो मैं जो वादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा। वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा।
आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ। आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप होगा उन्हें पूरा सहयोग दूंगा और इसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र है, उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है वो किसानों का एरिया है। इसलिए अच्छा भाई, ये भाई बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ।